नमस्कार, स्वागत है आपका फुल वाल में। आज की बड़ी खबर, ईरान तैयार, इजराइल से वॉर। ये बड़ी खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं, ये देखिए अब जो तस्वीरें आपके सामने, इन तीनों की एक मुलाकात हुई अभी थोड़ी देर पहले, और यहां पर नॉन स्टॉप बैठकें चल रही हैं इजराइल की आर्मी और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो निश्चित तौर पर ईरान को लेकर है, हिजबुल्लाह को लेकर है, हूती को लेकर है। और ये बड़ी खबर, मेरे साथ मनीष और सुमित दोनों आ गए। मनीष, वेनेजुएला पे बहुत कुछ पूछना है मुझे आपसे आज, लेकिन पहली बड़ी खबर ये देखिए, 4 बजे की 4 बड़ी खबर है। इजराइल से जंग, ईरान, हूती और हिजबुल्लाह की बैठक इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, नसरल्लाह की इजराइल को फाइनल वार्निंग। तीसरी, वेनेजुएला में सड़कों पर लाखों लोग, गृह युद्ध के हालात। चौथी बड़ी खबर, रूस की न्यूक्लियर मिसाइल के साथ सबमरीन तैनात हो गए, वो भी 1 2 नहीं बल्कि 3 सबमरीन। बड़ी खबर है। पहली ब्रेकिंग और शॉट बताने से पहले एक बार राहुल जरा हमारी ब्रांडिंग दिखाइए। आज की बड़ी खबर यह है, पहली बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। खान यूनिस में तबाह हमास का ठिकाना, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ ने जमीन दोस्त किया अल-अक्सा स्कूल। ये देखिए, स्कूल को हमास ने बनाया था कमांड सेंटर, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर शॉट्स। आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। ये देखिए, खान यूनिस में हमास का ठिकाना तबाह हो गया। बड़ी खबर, एक स्कूल को उन्होंने अपना सेफ जोन बनाया था। ये शॉट देखिए जरा, स्कूल को हमास ने बनाया था अपना कमांड सेंटर और सेफ जोन। ये देखिए किस तरीके से, क्योंकि इसके नीचे टनल्स थी तो सबको उड़ा दिया गया। और ये विस्फोट देखिए, इसकी सीवियरिटी देखिए आप जरा। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। खान यूनिस में हमास के लॉन्च पैड तबाह, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एक हफ्ते में 150 हमास लड़ाकों की मौत। इजरायली फोर्स की 98वीं ब्रिगेड का अटैक। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों वीडियोस को एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, खान यूनिस में जो अटैक किया है उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए जरा, ये दोनों वीडियोस एक साथ आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल ने नाकाम किया हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह का ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल के मिलिट्री कोर्ट में हिंसक प्रदर्शन, ब्रेक करिए जरा। गिरफ्तार इजरायली सैनिकों को छोड़ने की मांग। इसका एक और शॉट है राहुल, प्ले करिए जरा। फिलिस्तीनियों के साथ यौन शोषण मामले में आरोप लगे इजरायली सैनिकों पर, यह रिजर्व सैनिक है। एक और शॉट है राहुल, उसको ब्रेक करिए जरा। किस तरीके से लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं वहां पर। यह है वो शॉट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह देखिए जरा, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं। सीधे आइए राहुल, एक बार जरा पीछे की ब्रांडिंग वेनेजुएला वाली हमारी दिखाइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये लास्ट वन पे मैंने आपको बताया राहुल, जरा दिखाइए एक बार। ये देखिए, गृह युद्ध। ये है वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो जीत के बाद बड़े कलरफुल अंदाज में है। लेकिन ये देखिए, सड़कों पर लोग हैं, आगजनी है, और ये गृह युद्ध के हालात हैं। ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो को की जीत के बाद हिंसा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एम्बुलेंस अप, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फायरिंग, सुरक्षाकर्मी पर फायरिंग करते दिखे प्रदर्शनकारी। एम्बुलेंस अप, प्रदर्शनकारियों का मादुरो से पद छोड़ने की मांग, क्योंकि बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने आर्मी के दम पर चुनाव जीता है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। यह है वेनेजुएला के भड़कते हुए हालात। ये हालात आपने श्रीलंका में देखे थे। ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में गोलीबारी। कुछ वहां पर सिविलियन जो हैं, बल्कि कुछ पुलिस वाले सिविलियन ड्रेस में भी है। शॉट देखिए जरा। एम्बुलेंस साहब,
इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग सीधे आई है। आउट ऑफ कंट्रोल वेनेजुएला के हालात, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच अंधाधुंध फायरिंग। एमएन साहब, राष्ट्रपति मादुरो पर गोलियां चलवाने का आरोप, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल, देखिए जरा। ये वेनेजुएला के भड़कते हालात है, तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। दोनों वीडियोस राहुल एक बार दिखाएंगे हम जरा, दोनों वीडियोस दिखाइए। वेनेजुएला के भड़कते हालात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला की सेना की मतदाताओं पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मादुरो की सेना कह सकते हैं आप उसको, ये देखिए। आमिन साहब, स्पेशल फोर्स की फायरिंग के बाद भगदड़। आमिन साहब, कांग्रेस भवन में घुसने की कोशिश में थी भीड़, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल इस खबर को स्किप करेंगे, दो खबरें इससे पहले वाली और अगली खबर। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाएंगे अभी हम। आइए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। तीसरी बार निकोलस मादुरो की जीत से भड़की जनता, ब्रेकिंग और शॉट। भीड़ पर नेशनल गार्ड की फायरिंग, ये देखिए। आमिन साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। निकोलस मादुरो पर चुनाव में धांधली कराने का आरोप, चुनाव में धांधली के खिलाफ सड़कों पर संग्राम, ये देखिए। ये है एंकर +4 विंडो के साथ राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइएगा जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है वेनेजुएला के हालात, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मादुरो की जीत के बाद वहां पर आर्मी सड़कों पर है, लोग सड़कों पर है। बताया जा रहा है कि मादुरो की तीसरी बार जो जीत हुई है उसमें आर्मी का इस्तेमाल किया गया है। वो हार गए थे चुनाव, लेकिन जानबूझ के उन्हें जिताया गया है, ऐसे इन लोगों के आरोप है। इस बीच इसमें रशियन एंगल है, अमेरिकन एंगल है, बहुत सारी खबरें, लेकिन तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। क्विक रिएक्शन मनीष से, मनीष थोड़ा शार्प रिएक्शन, अभी इस वक्त वेनेजुएला के क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए अभी गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। तमाम जो विपक्षी उम्मीदवार के समर्थक लोग हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग ने बेईमानी करके इन्हें जिता दिया। वरना जिस समय वोट की काउंटिंग हो रही थी, रविवार को चुनाव हुआ था, वोट की काउंटिंग में लगातार विपक्षी उम्मीदवार गोंजालेस काफी आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक चुनाव आयोग ने कहा कि 51% प्रेसिडेंट मादुरो को मिला और 44% विपक्षी उम्मीदवार को मिला, और इस तरह से उन्हें विजयी घोषित कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें अमेरिका का एंगल है, रूस का एंगल है, चीन का एंगल है। चीन ने तो कह भी दिया कि प्रेसिडेंट मादुरो को जीत मुबारक हो। वहीं अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई है, क्योंकि लैटिन अमेरिकी देश में उनका ऑपरेशन फेल हो गया है। ठीक है, आप मनीष मेरे साथ बने रहिए। 8 ब्रेकिंग राहुल, और पुरानी वाली ब्रांडिंग वॉल पर हम आएंगे। 8 ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस वक्त इजराइल से वॉर, ईरान तैयार, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने। सभी मेहमान मेरे साथ आ चुके हैं, सीधे दिखाइए। हमारे साथ इस वक्त हमारे सभी मेहमान हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर मेरे साथ हैं जनरल सुधाकर सर, आपका स्वागत है। और आपके पीछे दुनिया का नक्शा है, लेकिन उसमें सिर्फ आग ही आग है, सच्चाई ये है। मेरे साथ हैं अभी अभी कश्मीर से वापस लौटे प्रोफेसर राजन सर। सर, वहां पर इतनी गर्मी में आप क्यों गए? मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है ये। यहां पर सर्दी ज्यादा है, लेकिन आपका स्वागत है। मनीष मंद मुस्कुराते हुए, और सुमित की मुस्कुराहट आप कुछ दिनों में देखेंगे, ही स्टिल इन द हैंग ऑफ इट। यहां पर हर दिन एक बड़ी खबर हमें बता रहे। सुमित, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग, ये नहीं है, एक चीनी माल को लेकर एक बड़ी खबर है। चीन में विस्फोटक रॉकेट धमाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। लॉन्चिंग के ठीक बाद गिरा रॉकेट, ये देखिए जरा। ये है चीनी माल का स्टैंप। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रॉकेट गिरने के बाद भीषण विस्फोट हुआ है, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। चाइना का जो रॉकेट है वो फेल कर गया। अगर भारत में कोई चीज अच्छी है तो उसमें ISI मार्क कहते हैं, अगर दुनिया में कोई चीज खराब है तो उसमें चीनी मार्क कहते हैं।
हालांकि इसमें एक्सेप्शन आईफोन है क्योंकि वो असेंबल कैलिफोर्निया में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उनकी यहां पर होती है, लेकिन इस सब के डिजाइन कैलिफोर्निया में होते हैं। लेकिन ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, एक रॉकेट जो है वो किस तरीके से क्रैश कर गया, ये बड़ी खबर है। और वहां पर ये बहुत नजदीक एक टावर पर गिरा है, इसका मतलब नुकसान बहुत है। आइए जरा क्या ये आज की बड़ी खबर, पहली फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित और स्टैंड बाय, ब्रेकिंग बड़ी, यहां पर हिजबुल्लाह के सफाई की तैयारी में इजराइल, ब्रेक करिए जरा। लेबनान बॉर्डर की तरफ आईडीएफ टैंकों का बड़ा मूवमेंट, बॉर्डर की ओर रवाना यहूदी और ड्रूज सैनिक। यस, ड्रूज सैनिक, ब्रेकिंग का म्यूजिक राहुल। हिजबुल्लाह को एक साथ मिलाकर हराने की तैयारी। मस्जिद शम्स में हुआ समुदाय पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेतन्याहू के विजिट के बाद ड्रूज जो है उनमें एक बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, बहुत बड़ा मूवमेंट है। अगली खबर राहुल, कैंप 4 पर आएंगे, सीधे आइए। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की विध्वंसक तैयारी, ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर की ओर मरकावा टैंक का भारी मूवमेंट, बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर पर तैनात कई मरकावा टैंक, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ठिकानों पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, ये देखिए जरा, ये कल का शॉट नहीं है, ये आज का लेटेस्ट शॉट है, क्योंकि कल के शॉट में ये टैंक का टर्न मूवमेंट नहीं था, आज वो भी दिखाई दे रहा है। ये नया शॉट आ रहा है, इसका मतलब नॉन स्टॉप डिप्लॉयमेंट हो रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। इजराइल ने शुरू की लंबे युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एडवांस मोर्टार सिस्टम तैयार कर रहा है इजराइल, ये देखिए, ओहो, ये देखिए जरा, आयरन स्टिंग लेजर मोर्टार का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। $190 मिलियन का प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिर से प्ले करिए। गाजा लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे एडवांस वेपन, ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एंड सुमित जो कि अभी लेबनान से वापस लौटे हैं, मैं सुमित के पास जाऊंगा। सुमित, वेरी क्विकली जरा तुरंत मुझे समझाइए, व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है वो बहुत हैवी हो रहा है, जो गुरूज है वो भी आ चुके हैं इसमें। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक इतना समय क्यों लिया? इजराइल इज नॉट नोन टू टेक टाइम। लेकिन निशांत, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इजराइल अभी लगातार गाजा में फंसा हुआ है, लगातार वहां पर ऑपरेशन ऑनगोइंग है, बहुत एक्टिव है, और ऐसे में अपनी फोर्स का एक बड़ा हिस्सा आपको नॉर्थ बॉर्डर पे शिफ्ट करना है। तो बहुत बड़े डिस्कशन होते हैं इसको लेकर, बड़ा कैलकुलेशन होता है कि आखिरकार आप कह सकते हैं बटालियंस को, किस किस ब्रिगेड को आपको मूव करना। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो तय हो चुका है कि इजराइल बड़े एक्शन लेगा, बड़े एयर स्ट्राइक्स करेगा, कब करेगा इसको लेकर अभी सिर्फ इजराइल को पता है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल ने जो डिप्लॉयमेंट की है उसमें अगर आप देखें आयरन डोम के साथ साथ उनके जो रॉकेट आप कह सकते हैं कि फोर्स है, उसमें उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, तो मैकेनिज्म जो आप देखें जो डिप्लॉयमेंट की जाए उससे आप मान सकते हैं कि इजराइल का जो अभी पूरा हालिया डिप्लॉयमेंट है वो सिर्फ फोकस कर रहा है अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को भी और अपने एयर स्ट्राइक्स को लेकर। निश्चित तौर पर इजराइल का जो बड़ा अटैक्स होंगे उसमें ज्यादातर निर्भरता एयर स्ट्राइक्स पर ही होगी। ओके सुमित, यहां पर एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए आप देखिए जरा, ईरान तैयार, इजराइल का वॉर, ये देखिए जरा, सीधे आइए, सीधे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद अलर्ट पर ईरान की हिजबुल्लाह के साथ बड़ी बैठक, ईरान की इस्लामिक जिहाद के साथ बड़ी बैठक, हिजबुल्लाह इस्लामिक जिहाद के साथ जंग की प्लानिंग। राहुल ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा, इजराइल से जंग को लेकर रणनीति पर बात, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर राहुल, कैंप 4 पर आइएगा सीधे, हिजबुल्लाह के साथ बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामिक जिहाद के साथ बैठक के बाद बड़ी खबर। ये देखिए, तेहरान में हूती लीडर के साथ बड़ी बैठक, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान नए राष्ट्रपति बने हैं, ये देखिए उनके साथ बैठक है। इजराइल से जंग की रणनीति पर बात, ब्रेकिंग और शॉट या स्टिल जो भी आपके पास दिखाइए जरा, लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल पर बात, संभावना, ये देखिए जरा राहुल, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और स्टिल प्ले करिए जरा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी बैठक चल रही है, ये देखिए
और सीधा आइए राहुल इसके साथ 3 विंडो बैठक में दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के साथ मीटिंग चल रही है, हूती के साथ मीटिंग है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये देखिए जरा हूती वाली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए राहुल जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए। मैं सीधे जनरल सुधाकर सर के पास आने वाला हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो हालात है इस वक्त, ईरान की बैठकों का दौर जो शुरू हो चुका है, इसकी टाइमिंग मैटर करती है। जाहिर तौर पर ईरान पीस नेगोशिएशंस के लिए तो बातचीत नहीं कर रहा होगा। आइए जरा अपर गोप्रो दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, बल्कि दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। इजराइल से जंग, ईरानी प्लान, ब्रिलियंट ग्राफिक्स, अनडाउटेडली वेरी गुड ग्राफिक्स। ये देखिए जरा, ये देखिए, मैं चाहूंगा राहुल फुल ग्राफिक्स दिखाइए। बहुत अच्छे शॉट्स बनाए हमारी टीम ने, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए। ये देखिए इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद सुपर अलर्ट पर ईरान। ईरानी राष्ट्रपति मसूद जो है उनकी तेहरान में मैराथन मीटिंग है। हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर से मुलाकात हुई है, इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधि से मुलाकात हुई है, हूती डेलीगेशन के साथ पेजेशकिन की मुलाकात हुई है। तेहरान में इजराइल से वॉर की फाइनल प्लानिंग की खबर आ रही है। इस सब के बीच में राहुल इसी के बगल में एक ब्रेकिंग दिखाइएगा। इसी के बगल में ये देखिए, ईरान ने लगातार दूसरे दिन इजराइल को दी धमकी, ब्रेकिंग। इसी के बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकिन ने दी विध्वंसक धमकी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के जरिए इजराइल को वार्निंग, हमले का गंभीर नतीजा भुगतेगा इजराइल। पेजेशकिन ने कहा लेबनान पर हमला किया तो तबाह हो जाएगा इजराइल। यह देखिए जरा राहुल, इससे पहले वाली सारी ब्रेकिंग्स और शॉट, दोनों ब्रेकिंग और शॉट और स्टिल प्ले करिएगा। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, ये देखिए ईरान की इजराइल को विध्वंसक वार्निंग। सीधा आइए अपर गोप्रो पर, प्ले ऑन। ईरान की इजराइल को विध्वंसक वार्निंग। राहुल पहले स्टैब्लिश करने के लिए पूरा अपर गोप्रो 2 लाइनों का दिखाइए, उसके बाद बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की इजराइल को विध्वंसक वार्निंग। ये देखिए जरा बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन इजराइल को ईरान की बड़ी धमकी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने इजराइल को धमकी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन कॉल पर इजराइल को वार्निंग है, हमला किया तो गंभीर अंजाम भुगतेगा इजराइल। पेजेशकियान ने कहा लेबनान पर हमला किया तो तबाह हो जाएगा इजराइल। ईरानी स्टेट मीडिया ने कहा। इससे पहले वाली राहुल वॉल फ्लो अपर गोप्रो दिखाइए और ये वाली खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, जाहिर सी बात है, ईरान ये तो नहीं बात कर रहा होगा कि मौसम का हाल कैसा है, अमेरिका में बारिश होगी या गाजा में तापमान कितना गर्म है। आई थिंक दे आर टॉकिंग वॉर स्ट्रैटेजी। निशांत, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में ऑनर किया। मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स के भी। जहां तक आपके सवाल है, जरूर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सिर्फ मेरे तरफ से मैं ये पर्सपेक्टिव सामने रखना चाहूँगा कि अभी ईरान का जो नए लीडरशिप है, एक तो एक इंट्रोडक्टरी विजिट होता है, लेकिन दूसरा ये जो सलाह मशवरा है ये काफ़ी गंभीर तरीके से आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। परिस्थिति ऐसा है, आज के दिन में IDF का जो बिल्डअप है, मैं सुमित को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरह वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल की बिल्डअप 3 से 4 फ्रंट अभी खुलते जा रहे हैं। तो ये जो चारों फ्रंट को हैंडल करना, इसलिए मेरे ख्याल से ये एक कारण है, समय लग रहा है। ये चारों फ्रंट, एक तरफ हूती है, दूसरे तरफ हिजबुल्लाह है, हमास के साथ लड़ाई समाप्त हुआ नहीं है, और तीसरा जो गोलन हाइट हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सेंसिटिव और नाजुक स्थिति बना सकता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईरान का जो लीडरशिप की जो विजिट है, ये जरूर आप सही कह रहे हैं, पिकनिक के लिए नहीं गए हैं, आगे कोई इंटेंसिफिकेशन ऑफ लड़ाई की तैयारी की जा रही है। एब्सोल्युटली सर। लेकिन एक और बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने दिखाई अपनी मिसाइल ताकत, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेक करिए जरा। इजराइल हिजबुल्लाह जंग से पहले शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। फतह 360 मिसाइल का वीडियो जारी किया। ये देखिए जरा, सीधे चलिए मेरे साथ प्रोफेसर राजन है। राजन सर, ईरान बैठकों का दौर कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, वो अपना ओलंपिक संभाल नहीं पा रहे, लेकिन दुनिया के वॉर गेम्स में बड़ी हरकत कर रहे हैं। उनको उसने धमकी दे दी है। ईरान ने पोस्चरिंग के तौर पर अपने नए मिसाइल दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको क्या असेसमेंट लग रहा है? ईरान अभी सिर्फ डरा रहा है? क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, समझा है, मेरे फ्रेंड्स जो ईरान गए उन्होंने कहा है कि ईरान बहुत मेजर्ड,
बहुत कैलकुलेटिव और बहुत सोच समझकर स्टेप्स लेता है। वो बहुत इर्रेशनल और बहुत इर्रेटिक काम नहीं करता है। देखिए निशांत, अभी जो हालात हैं उसमें सच तो यह है कि ईरान भी और अंदर से इजराइल भी पूरी तरह से इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता, एस्केलेट नहीं करना चाहता है। लेकिन अब मजबूरी यह है, दिक्कत यह है कि अगर इजराइल वहाँ पे अटैक नहीं करता है, जो गोलन हाइट्स पे अटैक हुए थे इसमें बच्चे और 12 लोग मर गए थे, तो अगर नहीं करता है तो नेतन्याहू की परेशानी अंदरूनी देश के अंदर काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और अटैक करना उनकी मजबूरी है। तो हर हाल में मान के चलें, या तो बेरूट में या दूसरे जो साउथ लेबनान का जो इलाका है जहाँ पे हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे अटैक होगा। हचस्टीन जो अमेरिकन एक डिप्लोमेट हैं और आपने फ्रेंच बात की, ये सारे लोग मिलके इस एस्केलेशन को किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रेंच इसमें इसलिए भी इन्वॉल्व है कि उनका ओलंपिक भी खतरे में आ सकता है अगर इस ढंग की अगर फुल स्केल एस्केलेशन की संभावना बढ़ती है तो वैसे में मुझे लगता है कि एस्केलेशन तो निश्चित रूप से मान के चलें कि होगा, क्योंकि इजराइल निश्चित रूप से अटैक करेगा, बिना बदला लिए नहीं रह सकता। और जैसा कि इंडिकेशंस हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, अब उनको एक्शन लेना है। टाइमिंग वो डिसाइड करेंगे नेतन्याहू कि कब इजराइल पे अटैक करना है और कैसे अटैक करना है, और अगर वहाँ पे अटैक होता है तो फिर किस हद तक ईरान का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ये बहुत बड़ी बात है। ईरान हिजबुल्लाह भी इसको मैसेज ईरान को देने की कोशिश यह भी कर रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब वो ईरान को भी इन्वॉल्व करना चाहता है, और इजराइल दूसरी तरफ से अमेरिका को इन्वॉल्व करना चाहता है। तो ये दोनों जो प्रॉक्सीज आपस में लड़ रहे हैं, ये बड़े जो प्लेयर्स हैं उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। पॉइंट टेकन सर। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रूस ने शुरू की बड़े युद्ध की तैयारी। एक और वॉर फ्रंट ब्रेकिंग और शॉट। राहुल दिखाइए जरा, समंदर में उतरे रूस के 300 नेवल शिप सबमरीन। ये देखिए जरा, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। 20,000 रूसी सैनिकों की जंगी तैयारी। आमिन साहब, बाल्टिक नॉर्दर्न पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल, 50 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ वॉर ड्रिल। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने बड़ी जंग की तैयारी की है। टिकर में खबर को अपडेट करें तुरंत। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, जरा इसके यहां पर गोप्रो पर अब दिखा दें अपने दर्शकों को रूस की जंग की सबसे बड़ी तैयारी। ये देखिए जरा, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, जो इसके नंबर्स हैं, वो देखिए जरा। 300 नेवल शिप सबमरीन के साथ वॉर ड्रिल। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, क्योंकि इसमें शॉट्स नहीं है। ये देखिए, 200 मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ वॉर ड्रिल, 50 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ वॉर ड्रिल। बड़ी खबर, 20,000 सैनिकों के साथ वॉर ड्रिल है। नॉर्दर्न पैसिफिक फ्लीट, बाल्टिक फ्लीट के इलाकों में वॉर ड्रिल। 300 कॉम्बैट एक्सरसाइज करेगी रूसी सेना। जब नेवी वॉर ड्रिल पर आ जाए तो इसका मतलब वॉर फ्रंट का दायरा बढ़ गया है। यह एक बहुत स्टैंडर्ड एसओपी होता है। लेकिन एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सीधे आइए। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, यह देखिए जरा, न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल से लैस है रूसी सबमरीन। पहली बार 3 रूसी सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन की एक साथ तैनाती। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्री प्लेटेनचुक का सनसनीखेज दावा। फुल फ्रेम पर राहुल सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती हो गई, इस वक्त की बड़ी खबर। और एक साथ 3 न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, बगल में राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। यूक्रेन पर लार्ज स्केल अटैक की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिलियंट ग्राफिक्स, राहुल एक बार जरा ग्राफिक्स समझाने दीजिए मुझे। ये देखिए जरा, ये आइए जरा, ये देखिए, एज़ोव सी यहां पर है, उसके नीचे ब्लैक सी है। ब्लैक सी में नो फ्लाई जोन घोषित कभी भी हो सकता है रशिया की तरफ से, और रशिया ने यह कर दिया तो इसका मतलब कोई भी यूरोपियन, कोई भी नेटो कंट्री का एयरक्राफ्ट वो मार गिरा सकते हैं। ये देखिए, एज़ोव से ब्लैक सी तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। पहली बार इस इलाके में एक साथ 3 सबमरीन तैनात है। न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलों से लैस है रूसी सबमरीन। ब्लैक सी फ्लीट को खत्म करने के लिए यूक्रेनी दावों को जवाब, बड़ी खबर है। आइए जरा, पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है वो दिखाते हैं जरा। आइए जरा,
4 दिनों में रूस की 4 बड़ी तैयारी। ये देखिए, ब्लैक सी, एज़ोव सी में 3 न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, 200 वॉरशिप्स, 15,000 नौसैनिकों के साथ मिलिट्री परेड। क्यूबा में 3 रूसी वॉरशिप्स की तैनाती की गई। बेरिंग सी में रूसी बॉम्बर्स TU-95 की पेट्रोलिंग है। राहुल, पहले वाला ग्राफिक्स लीजिए जो हमने एक ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली चलाई है, जो रशिया वॉर ड्रिल कर रहा है, नेवी वाली से पहले वाली। और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, ये इंडिकेटिव क्या है? मेरा जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब आप नेवी वॉर ड्रिल करें, जब नेवी का डिप्लॉयमेंट हो, उसके स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस पर, खासकर न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट, यानी दे आर वेरी क्लोज टू समथिंग वेरी बिग। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप देखिए कि रूस की नेवी के इस वॉर एक्सरसाइज से ठीक पहले उन्होंने अलग अलग फ्लीट ने अलग अलग जगह पर पहले एक्सरसाइज किया, और अब उन सब का एक कंबाइंड एक्सरसाइज यहां पर हो रहा है, जिसमें कि ब्लैक सी का फ्लीट है, जिसमें बाल्टिक सी फ्लीट है, नदर्न फ्लीट है, और ये सब फ्लीट एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और रूस को यह आशंका है कि अब बहुत जल्द उनका जब नाटो से टक्कर होगा तो अलग अलग फ्रंट खुलेंगे। अभी तक जो हमने देखा था वो फ्रंट केवल रूस यूक्रेन के बॉर्डर से रिलेटेड था, जहां पर आप ब्लैक सी फ्लीट को ज्यादा एक्टिव देखते थे, लेकिन अब उन्हें यह ऐसा लगता है कि इसकी सीमा अलास्का तक जा सकती है। इसीलिए आपको अलग अलग एक्सरसाइज और फिर इन सभी फ्लीट को एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उसकी वो एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं। मनीष, एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। ब्रेक करिए, न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है नॉर्थ कोरिया, इस वक्त की बड़ी खबर। नवंबर से पहले किम कर सकते हैं न्यूक्लियर टेस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी चुनाव से पहले किम की न्यूक्लियर तैयारी। सीधे आइए इसके यहाँ पर गोप्रो पर बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, और इसके बाद चाइना की खबर है, किम की न्यूक्लियर तैयारी। ये देखिए जरा, नवंबर से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है नॉर्थ कोरिया, इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी पूरी कर ली है। किम जोंग के आदेश पर कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के पास 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इस सब के बीच में एक और मेरे पास अपर गोप्रो है। राहुल दिखाइए, उसके बगल में इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा राहुल। ये देखिए, ब्रिलियंट ग्राफिक्स। ये देखिए, टिकर को ऑफ करना जरूरी है। ये देखिए जरा, न्यूक्लियर जंग की तैयारी में दुनिया, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ये देखिए जरा, नॉर्थ कोरिया नवंबर से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, बड़ी खबर। रूस, एज़ोव और ब्लैक सी में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती। 1 मार्च 2024 न्यूक्लियर केपेबल यार्ड्स मिसाइल टेस्ट। अमेरिका 4 जून 2024 मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण। 16 मई 2024 सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट। चीन 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार कर रहा है चीन। ईरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग रखिए। एक क्विक रिएक्शन सुधाकर सर के पास मिलूंगा। सुधाकर सर, ये जो न्यूक्लियर एग्रेशन हो रहा है, इस न्यूक्लियर एग्रेशन का अगर मैं कहूं एंड रिजल्ट तो हम जानते हैं, लेकिन इसका ट्रिगर पॉइंट क्या आ चुका है? निशान, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ट्रिगर पॉइंट मेरे अंदाज के मुताबिक ये प्री मेच्योर होगा इसको कहना, और ये इसी तरह ये एक एस्केलेटरी मैट्रिक्स के ऊपर यूज किया जाएगा एज अ टूल ऑफ डिटरेंस। न्यूक्लियर वेपन जब भी इस्तेमाल या जब भी हम उसके ऊपर बहस किए हैं, हमेशा इसको टूल ऑफ डिटरेंस, ये कोल्ड वॉर 2.0 बोलिए या 1.0 बोलिए, इसको हमेशा इसी तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि वेस्ट एशिया का हालत ऐसा है, जैसा ही ये लड़ाई की रफ्तार और गहराई बढ़ती जाएगी, हो सकता है कि कोई एक रेड लाइन सामने आ जाए, तो वो अभी हो सकता है कि एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक ट्रिगर पॉइंट मेरे असेसमेंट के मुताबिक ना ये सेंट्रल यूरोप में होगा, ना ये वेस्ट एशिया में, बल्कि ये इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी की तरफ होने का बहुत संभावना है मेरे स्टडी और एनालिसिस के मुताबिक। बैक टू निशान सर, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, राहुल सीधे फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बल्कि मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। चीन से डायरेक्ट वॉर की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। ये है दुनिया के हालात, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इंडो पैसिफिक में सैन्य तैनाती बढ़ाएगा अमेरिका, बड़ी खबर। जापान में नए मिलिट्री कमांड की तैनाती करेगा अमेरिका, बड़ी खबर। और यूएस फोर्स जापान को ज्वाइंट फोर्स में अपग्रेड करने की तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए राहुल, बड़ी खबर। और ये देखिए, इंडो पैसिफिक में अमेरिका वर्सेस चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। जापान में नए मिलिट्री कमांड की तैनाती करेगा अमेरिका। यूएस फोर्स जापान को ज्वाइंट फोर्स हेडक्वार्टर में अपग्रेड करेगा अमेरिका। जापान में 80,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का प्लान है। जापान में फिलहाल 54,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है, यानी कि एक नया बेस बन रहा है। राहुल, जरा हमारी ब्रांडिंग दिखाइए।
ब्रांडिंग दिखाइए एक बार। अब जो मैं खबर बता रहा हूं सुमित, बी ऑन अ स्टैंड बाय, आपके पास में आ रहा हूं राइट फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ नसरल्लाह। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग राहुल मेरे बगल में दिखाइए। इजरायली एयरपोर्ट को दहलाने की धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बड़ी खबर, इजरायली शहरों को तबाह करने की धमकी, बड़ी खबर। इजरायली इमारतों को जमीन का दोस्त करने की धमकी, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की बड़ी धमकी, ब्रेकिंग और शॉट। ग्राफिक वीडियो जारी करके दी 2 बड़े हमले की धमकी। ये देखिए, ये है नसरुल्लाह की धमकी या डर। ये एक अपने आप में सवाल है, हालांकि मैं इसमें सुमित को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन अगली खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा राहुल एक बार नसरुल्लाह का जो वीडियो है फुल स्क्रीन पर दिखाइए, एम्बियंस अप करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये देखिए, सीधे आइए, नहीं उसको रोक दीजिएगा, गाना वाना नहीं हम सुना सकते। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल से बहुत बड़ी जंग की तैयारी में हिजबुल्लाह, ब्रेकिंग। नो लिमिट्स वॉर करेगा हिजबुल्लाह, बड़ी खबर। इजराइल से फुल स्केल वॉर को तैयार हिजबुल्लाह, बड़ी खबर। इजराइल पर गाइडेड मिसाइल हमले की तैयारी, बड़ी खबर। प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का बड़ा डिप्लॉयमेंट, बड़ी खबर। ये देखिए, ये देखिए, आइए जरा फ्लोर पर राहुल, इसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए सुमित, बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास में आ रहा हूं। हिजबुल्लाह करेगा नो लिमिट वॉर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। टिकर प्लीज बंद कर दीजिए जरा कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए, इजराइल से टोटल वॉर की तैयारी में हिजबुल्लाह, बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में राहुल प्लीज। इजराइल पर सटीक गाइडेड मिसाइल से हमलों की तैयारी, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का बड़ा डिप्लॉयमेंट, बड़ी खबर। दक्षिण नसरुल्लाह का वीडियो अलग है, वो वीडियो प्ले करिए जो नसरुल्लाह वाला वीडियो था। ये देखिए जरा, दक्षिण लेबनान के कई जगहों पर गाइडेड मिसाइल का मूवमेंट हो रहा है, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के पास फलक 1, फतेह 110 M600 गाइडेड मिसाइल है। हिजबुल्लाह ने सभी कमांडरों और लड़ाकों को किया अलर्ट, इजरायली न्यूज एजेंसी की ये खबर आ रही है। इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। राहुल, नसरुल्लाह का वीडियो ऊपर करिए और सीधे सुमित को लीजिए। सुमित, आप नसरुल्लाह की ये वार्निंग आई है अभी, इस वक्त हम बात कर रहे हैं पिछले करीब 72 घंटे की कुछ होने वाला है। अगर नसरुल्लाह ने अभी वार्निंग दी है तो इसका मतलब क्या ये है कि कोई इंटेल है कि अब से कुछ ही घंटे के अंदर इजराइल कुछ करेगा और ये काउंटर रिएक्ट करेंगे? देखिए निशांत, बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि लगातार जब आप ये प्रोग्राम कर रहे थे उसी दौरान एक मैसेज आया जिसमें कहा गया, हिजबुल्लाह की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वी आर कैपेबल ऑफ बॉम्बिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन हाइफा, गोलान एंड रमत इन हार्श एंड वेरी हार्श मैनर। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो हिजबुल्लाह की तरफ से इस समय मुझे दिया गया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इजराइल के दावों पे, हम इजराइल की जो लगातार अटैक है उनसे पूरी तरीके से वाकिफ हैं, हम इस सीरियसनेस समझते हैं, और हम ये बता दें कि हम उनके इलाकों में हाइफा, गोलान और रमत तीनों का नाम उन्होंने लिया है। और ये तीनों इलाके आपको याद होगा कि वो इलाके हैं जिनकी उन्होंने वीडियोग्राफी की थी, जिन इलाकों से उन्होंने कैप्चरिंग की थी अपनी वीडियो से। लेकिन सुमित, मुझे एक बात बताइए, इनके पास वो मिसाइल्स की रेंज है कि वहां तक अटैक कर पाए? निशान, देखिए, इनके पास जो मिसाइल रेंज है, जो क्वांटिटी है, वो इतनी है कि आखिरकार अगर इसमें से 100 में से 1 रॉकेट भी गिरा तो निश्चित तौर पर इजराइल में भी मतलब दे कैन ओवरपावर आयरन डोम। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आयरन डोम की एक कैपेबिलिटी है, 90% से ज्यादा वो सक्सेस रेट है उसका, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सारे अटैक्स को रोक सके। 10% भी अगर वो कैपेबिलिटी बनती है तो बड़ा आप कह सकते हैं विध्वंसक। राइट सुमित, बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, हमास ने इजराइल को दी विध्वंसक धमकी, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान में घुसे तो करारा जवाब मिलेगा। हमास, ये देखिए, हमास, इनका मिट गया इतिहास और ये लेबनान के लिए धमकी दे रहे हैं। गाजा की तरह लेबनान में भी करेंगे सामना। लेबनान में आईडीएफ सैनिकों पर विध्वंसक हमला होगा, बड़ी खबर। इस सब के बीच में ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। आज की सबसे बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह और हमास ऑल अलर्ट पर है। बल्कि मैं चाहूंगा राहुल, नसरुल्लाह वाली खबर भी दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।
इस सब के बीच में अब राहुल एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। अब हमारे दर्शक लेबनान का एयरपोर्ट देखने वाले हैं। अब आप बोलेंगे वो तो हम कभी भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा एयरपोर्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। ब्रेकिंग और शॉट एक साथ देखेगा। लेबनान में इजरायली हमलों की दहशत, ब्रेकिंग एंड शॉट। लेबनान का बेरूत एयरपोर्ट पूरी तरह खाली, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायल के हमलों के डर से बेरूत से उड़ानें रद्द कर दी गई है। ये देखिए शोले फिल्म का डायलॉग है। यहां पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि नेतन्याहू मीटिंग कर रहे हैं। इजरायल के हमलों के डर से बेरूत की उड़ानें रद्द हो गई हैं। 10 से ज्यादा एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें रद्द। लुफ्तांसा, यूरोविंग्स और स्विस एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। बड़ी खबर, राहुल इसके फ्लोर पर आइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अगर वीडियो नहीं है तो ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। इजरायल का डर, बेरूत एयरपोर्ट खाली है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा जरा। इजरायली हवाई हमलों के डर से बेरूत से उड़ानें रद्द हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैकड़ों उड़ानें रद्द। 10 से ज्यादा एयरलाइंस ने कैंसिल की उड़ानें। जर्मनी की लुफ्तांसा, यूरोविंग्स की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। स्वीड इंटरनेशनल एयरलाइंस ने रद्द की उड़ानें। लेबनान की मिडिल ईस्ट एयरलाइंस और टर्किश एयरलाइंस की उड़ानें रद्द हो गई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान में इजरायल के विध्वंसक हमले, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। काफर रोमन में रिहायशी इलाकों में हमले। एक और बड़ी खबर, सीधा ये राहुल, इजरायली हमलों से थरा साउथ लेबनान, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ के ताबड़तोड़ 5 विध्वंसक हमलों से दहशत। खानन इलाके में हिजबुल्लाह बेस तबाह। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मनीष झा, बी ऑन अ स्टैंड बाय। हिजबुल्लाह पर हमलों से बचे इजरायल, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका ने इजरायल को संयम बरतने को कहा। बॉर्डर से पीछे हटे इजरायल और हिजबुल्लाह। ब्लिंकन ने इजरायली राष्ट्रपति से की बातचीत। इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, ब्लिंकन ने यह भी कहा है। राहुल जरा आइए सीधे इस खबर पर, इसका फ्लोर दिखाइए। बगल में से पहले वाली सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा जो हिजबुल्लाह पे हमले हुए। ये देखिए युद्ध डालने की कोशिश में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए राहुल फुल यही दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग मत दिखाइएगा। हिजबुल्लाह पर बड़े हमलों से बचे इजरायल, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने इजरायल को संयम बरतने को कहा है। बड़ी खबर, एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के राष्ट्रपति से बातचीत की है। नागरिकों की घर वापसी के लिए राजनयिक समाधान निकाले। बॉर्डर से पीछे हटे इजरायल और हिजबुल्लाह। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष मुझे एक बात बताइए, ये दोनों साइड से क्रिकेट खेलने वाली बात हो गई। मतलब इन्होंने एक तो राष्ट्रपति से बात की, राष्ट्रपति की कौन सुनता है इजरायल में, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि दोनों पीछे हटे, वो कभी हो नहीं सकता है। नंबर 3, हम उनकी मदद करते रहेंगे, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। एंटनी ब्लिंकन क्या दोनों साइड से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे हम स्कूल में छोटे बच्चों की तरह करते थे? बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन आप ये देखिए कि यही एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी कूटनीति अभी तक कम से कम बीते 10 महीने में दिखाई भी दे रहा है। पहले उन्होंने हमास को लेकर भी यही कहा कि हम हमास को ख़त्म करने का इजरायल का हक है, लेकिन वहीं फिलिस्तीन के गाजा के लोगों के साथ है, और इसका परिणाम रहा कि 10 महीने में ये जंग ख़त्म नहीं हो पाए। अब दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह के मामले में इजरायल को अंदेशा है, अमेरिका को अंदेशा है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो इसका प्रभाव क्या होगा, कैसे इसमें दूसरे देश आएंगे। और आज की तारीख में जब खुद मिडिल ईस्ट में अमेरिका किसी दूसरे को मना नहीं पा रहा है, किसी दूसरे पर अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहा है, वैसे में अगर इजरायल और लेबनान की जंग होती है तो अमेरिका के लिए भी मुश्किल की बात होगी। इसलिए वो नेतन्याहू को समझाने में लगे हैं, लेकिन नेतन्याहू इससे मानने वाले नहीं है, क्योंकि अगर गाजा में वो अपना ऑपरेशन को रैप अप कर रहे हैं तो उन्हें एक नया जंग चाहिए। और अगर वो नहीं जंग आएगा तो देखिए बीते 24 घंटे में तेल अवीव में क्या हुआ, किस तरह से उनके गृह मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। तो नेतन्याहू को एक जंग चाहिए, इसलिए शायद ही वो अमेरिका की सुनेंगे। मनीष आपने वहां पर अभी एक खबर हमें दी है, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। लेबनान से जंग की आशंका के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला, यह देखिए जरा। जल्द घातक हथियार इजरायल भेजेगा ब्रिटेन, बड़ी खबर। इजरायल को हथियार देना जारी रखेगा ब्रिटेन, बड़ी खबर। ब्रिटेन ने इजरायल को हथियार निर्यात पर प्रतिबंध डाला, यही काम जर्मनी ने आज से 2 दिन पहले किया है। इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब जरा तेजी से आइए राहुल, वेनेजुएला गृह युद्ध दिखाइए जरा। ये देखिए गृह युद्ध। राहुल एक बार जरा कैंप 4 पर आएंगे, मुझे दर्शकों को कुछ बताना है। ये देखिए, अब आइए जरा कैंप 4 पर। अब जो तस्वीरें आप देखने वाले हैं, मैं आपको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये डिस्क्लेमर है। इसके बाद आप देखिएगा ब्रेकिंग और शॉट। राहुल
हर चीज में ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के बाद भयंकर हिंसा शॉट्स के साथ। देश भर में निकोलस मादुरो के खिलाफ प्रदर्शन। मादुरो की मूर्ति तोड़ी जा रही है, हुगो चावेज की मूर्ति तोड़ी जा रही है, मादुरो के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। एम्बियन साहब, मादुरो की पार्टी ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। एम्बियन साहब, हुगो चावेज, उनका ये देखिए अब बुत तोड़ा जा रहा है। कुमाना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भिड़ंत। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए, एक मिनट जरा। 11 साल से वेनेजुएला में मादुरो की सरकार। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग रखिएगा जरा राहुल, क्योंकि नीचे टिकर में अलग खबर चल रही है जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के बाद हिंसा, ये देखिए जरा। देश भर में निकोलस मादुरो के खिलाफ प्रदर्शन, ये देखिए जरा। एम्बियन साहब, भयंकर तनाव है वेनेजुएला में, हालात बिगड़ चुके। मादुरो की पार्टी और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। वेनेजुएला में तख्ता पलट को लेकर संग्राम, ब्रेकिंग और शॉट। देश भर में हुगो चावेज के स्टैचू पर हमला, ये देखिए जरा। हुगो पर अत्याचारी शासन स्थापित करने का आरोप। देश भर में गिराई जा रही है हुगो की प्रतिमाएं। एक और बड़ी खबर आओ सीधा आइए। वेनेजुएला में रात भर सड़कों पर लोगों का विरोध, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। वेनेजुएला के पुर्तो ला क्रूज में हिंसक प्रदर्शन। एम्बियन साहब, पुर्तो ला क्रूज में नई सरकार के खिलाफ लड़ाई। प्रदर्शनकारियों की मादुरो से पद छोड़ने की मांग। इस सब के बीच में सीधा आइए। आज संसद में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच नोकझोंक। बड़ी खबर ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी। राहुल गांधी ने कहा मुझे अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। राहुल ने कहा, बाइट अप करिएगा जरा। करता है सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ करूँ। सर दीजिए, सर बोलने दीजिए सर। मैं आपको बोलने दीजिए सर। ऐसा नहीं सर बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी। स्पीकर सर, देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी। आप देखिए, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है। आपको हमने टाइम दे दिया, क्या आप बैठ चुके हैं। एक और बड़ी खबर लोकसभा में बोले अनुराग ठाकुर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। अनुराग ठाकुर ने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये खड़े क्यों हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा आप रिकॉर्ड चेक करिए। अनुराग ठाकुर ने कहा पर्ची आती है अपने बलबूते पर